बिना आग में जले लोहे को आकार नहीं मिल सकता। जब तक लोहा आग में तपता नहीं है उसको आकार नहीं मिलता, वो किसी चीज बन नहीं सकता। तो दोस्तों जो दूसरा विश्व युद्ध का ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ मुख्य मुख्य घटनाएं, कुछ तारीख जो आपको हम बताने वाले हैं। जो पहला वीडियो में छूट गया था उसके बारे में जानेंगे। देख लेते हैं दोस्तों, अगर पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ रहता तो ये दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं होता। और पहला विश्व युद्ध में जो वर्साई की संधि, जो जर्मन को चारों तरफ से सताया गया सभी देशों को मिल करके, तो ऐसा अगर नहीं किया गया रहता तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। क्योंकि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें भी हिटलर सेना के रूप में लड़ा था और लड़ने के बाद में घायल हो गया था, हॉस्पिटल में था। जब उसको पता चलता है कि जर्मन का हार हो गया, जर्मन के ऊपर में वर्साई की संधि बन गया, उसको इतना ना दबा दिया गया है इस संधि में कि इसके ऊपर उठ ही नहीं सकता है। उस समय में बहुत बुरा स्थिति हो गया था जर्मनी का, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। स्थिति तो इन लोग का भी बिगड़ा था, क्योंकि जर्मन भी बहुत सा इस पर ब्रिटेन पर और फ्रांस पर बहुत हमला किया था इन लोग का भी। लेकिन ये लोग अपना वसूलने के लिए वहां पर जो उसका लोहा का खदान था, कोयला का खदान था, उस पर 15 वर्ष के लिए ये लोग राज कर लेता है। और करने के बाद में देखिए, ठीक 20 साल बाद जब ये दूसरा विश्व युद्ध होता है तो इसके लिए ये जो हिटलर है ना, ये क्या करता है, 30 जनवरी 1933 को ये तो देखता है सेना में रह के हम यहाँ का पूरा जो व्यवस्था है जर्मन का उस पर शासन नहीं कर पाएंगे, मेरा बात कोई मानेगा नहीं। और इसके दिल में आग लगा था कि किस तरीका से इस फ्रांस को, ब्रिटेन को, सबको सबक सिखाया जाए। तो इन्होंने इसमें क्या किया कि 30 जनवरी 1933 को ये बहुत ही इधर उधर परमिशन करके किसी तरह से ये जो बन जाता है, चांसलर बन जाता है वहां का। वहां पर मतदान होता है जिसमें इसको भी बहुमत मिलता है और वहां के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको भी मिलता है। चांसलर बन के राष्ट्रपति के बगल में चल जाता है, लेकिन सारा काम हैंडल अपना हाथ से करता है। और कुछ ही दिन बाद 9 अगस्त 1934 को जो वहां के राष्ट्रपति थे वर्न हिडेलबर्ग उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत होने के बाद राष्ट्रपति पद और चांसलर का पद दोनों को मिला करके एक पोस्ट बना लेता है। और जितना भी वहां का जो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग है सबको अपना मन का आदमी को रख लिया हर बड़ा बड़ा पोस्ट पर, और वो सेना को बढ़ाने लगता था। हाय जो आपका एयरफोर्स है उसको बढ़ा रहा है, हथियार किस्म किस्म का तैयार करने लगा, क्योंकि उसको तो दिमाग में था फ्रांस और ब्रिटेन को सबक सिखाना। तो ऐसे करके वो करते धरते जब पूरा मजबूत हुआ ना, तो वो क्या किया, उस समय में जो यूएसएसआर था, वो जो रसिया है अभी वही यूएसएसआर, तो ये देख लीजिए वो थोड़ा बड़ा था और ये देखा ना कि इसको भी पोट लिया जाए तो क्या होगा कि हम लोग आसानी से इधर का सब जो यूरोप का देश है सब मिलजुल के इस पर हमला करके इन सबको लूट लिया जाए। तो ये ऐसा प्लान बनाया। लेकिन ये प्लान बनाता है ना, इसमें इसका एक साथ देने वाला मिल जाता है इटली का। ये देखिए यहाँ पर इटली है, ये है आपका जर्मन, ये है आपका फ्रांस। तो ये जो इटली है ना, यहाँ पर एक बन जाता है। इसी को देख करके इटली में बेटिनो मुसोलिनी ये भी तानाशाह बन जाता है इटली का। और ये भी इसी का जो रास्ता है उसी पर चलना पसंद करता है और ये भी तानाशाह बन जाता है। लेकिन ये परिपक्व था, जो हिटलर था ये परिपक्व था, ये बहुत इसके पास छल कपट बुद्धि विवेक बहुत था, क्योंकि ये आग में पकड़ के यकार मिला था इसको हिटलर को, और इनके पास उतना नहीं था। ये विश्व युद्ध जब चल रहा होता था ना, उसी बीच में पकड़े जाते हैं, 1943 में पकड़ा जाते हैं, 1944 में इनको मार देता है लोग, इसको मुसोलिनी को। तो इनका कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद में इस पर क्या होता है, फ्रांस का इस पर कब्जा हो जाता है और यहाँ का जो व्यक्ति है, जो यहाँ का सामान है उसको यूज फ्रांस करने लगता है, हथियार को सब यूज करने लगता है। और यहाँ पर दूसरा एक नेतृत्व बना दिया जाता है जो फ्रांस को सपोर्ट करता है, और ये भी जर्मन पर हमला करना स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जर्मनी हमला करके छोटे छोटे जो देश है इन सबको कब्जाए जा रहा था।
और कब्जा करके इसमें इसको भी, रसिया को, जो यूएसएसआर है, इसको भी शामिल कर लिया कि तुम भी आओ मिलजुल करके। ये सब जो छोटा छोटा देश है, जैसे कि ये पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, फिनलैंड हो गया, इस सबको कब्जा कर लिया जाए। तो ऐसे करके इन लोग का सिलसिला चल गया था। और इधर में जापान जो था ना, पहला विश्व युद्ध में, याद रखिएगा, पहला विश्व युद्ध में इटली भी था, वो भी फ्रांस के साथ में था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध में मिल गया था किसके साथ? हिटलर के साथ। लेकिन बीच में ये पलटी मार देता है और फिर फ्रांस के साथ मिल जाता है। और ये जापान था पहला विश्व युद्ध में, ब्रिटेन वगैरह के साथ में था, जो मित्र राष्ट्र थे उनके साथ में। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध में ये हो जाता है किसके साथ? जर्मन के साथ हो जाता है, हिटलर के साथ हो जाता है। क्यों हो जाता है कि पहले का विश्व युद्ध में मान लीजिए कि मिलजुल के कुछ लूटपाट हुआ, तो लूटपाट हुआ तो जो बचा तो उसमें सबको बांटना चाहिए। तो ये लोग इसको, इटली को नहीं देते, जापान को नहीं देते हैं, और ये फ्रांस और ब्रिटेन अपना भरपाया कर रहे थे इधर से लूट के। लेकिन इसको इसीलिए ये दूसरा विश्व युद्ध जब होता है ना, तो ये मिल जाता है जर्मन के साथ। तो ये क्या करता है, इधर का जो छोटा छोटा टापू प्रदेश थे उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। चीन में भी मंचूरिया एरिया था, यहाँ पर चीन का भी कुछ क्षेत्र को ये कब्जा कर लिया था। चीन से भी इसका युद्ध चल रहा था। जापान उस समय में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ऐसे करके ये दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1 सितंबर 1939 को। ये कब होता है? 1 सितंबर 1939 को, जबकि जर्मन जो है ना, इस पोलैंड पर हमला कर देता है। पोलैंड की सुरक्षा की जिम्मेवारी फ्रांस और ब्रिटेन ने ले रखा था। लेकिन जब ये हमला करता है तो इसके हमला करने के ठीक 3 दिन बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ये भी जंग का अनाउंस कर देते हैं कि आपने पोलैंड पर हमला किया तो हम आप पर करेंगे। उस समय में युद्ध लड़ने की स्थिति में कोई था नहीं, लेकिन उकसाइएगा तो कोई क्या करेगा। तो ये हमला कर देता है लोग, और ये हमला होने लगता है। अमेरिका को सब पता रहता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बीच का बात था, ये यूरोप का और एशिया का बात था। तो ये अमेरिका उधर साइड में था, तो वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था, लेकिन हथियार चोरा लुका के तो जरूर दे रहा था, लेकिन खुलेआम नहीं आता है। तो ऐसे हो रहा था। तो ये युद्ध चलते गया, चलते चलते इसमें घटना क्या होता है, यूएसएसआर जो सोवियत संघ है 17 सितंबर 1939 को जर्मन के साथ पोलैंड पर हमला करता है। उसके बाद में ये सब जंग के होने लगता है। जब ये जर्मनी का जो ये हिटलर था ना, ये जब पोलैंड को दखल कर लेता है ना, तो बोलता है रशिया को, यूएसएसआर को, कि तुमको हम नहीं देंगे, कि हम तुमको कहां देंगे। जब देखा कि मेरे साथ बेईमानी हो रहा है, तो 1940 में ये क्या होता है, उलट जाता है, और उलट करके इन लोग के साथ में चल जाता है। उसके बाद में ये जर्मन जो है इधर हमला करता है, और जब यूएसएसआर पर हमला करके चाहता है ना कि इसका बहुत भूमि का टुकड़ा इसके पास बहुत ज्यादा है, उसको कुछ दखल कर लिया जाए। जब इस क्षेत्र से ही हमला करता है, तो इस क्षेत्र से जब हमला करता है ना, तो जर्मनी का जो सेना था, रसिया का, यूएसएसआर का, वो पीछे हट जाता है, क्योंकि ये लोग इससे युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उस समय में बहुत स्ट्रॉन्ग था हिटलर। उसके बाद में जब हिटलर का नाजी फौज इधर से बढ़ती है, तो नाजी सेना जब बढ़ती है तो यूएसएसआर का सेना पीछे हट जाता है। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद जब ठंडा गिरने लगता है यहाँ पर, तब ये लोग ठंडा में युद्ध करने में लोग कठिनाई था, नाजी फौजी लोग का। तो इधर से यूएसएसआर का सेना इस पर हमला कर देता है। जब इधर से भी हमला होने लगा 3 तरफ से, इधर से ब्रिटेन से, इधर से फ्रांस से, और इधर से यूएसएसआर, तो ये 3 तरफ से जब हमला होने लगा, तब इसका भी स्थिति खराब होने लगा। उसी बीच 43 में ये भी साथ देना छोड़ दिया, इधर से भी टूट गया। उसके बाद में होता है क्या, ये जो है ना, उस समय में जर्मन जो था, फिनलैंड, छोटा छोटा जो एरिया था, ये पोलैंड हो गया, इस पर अपना कब्जा कर लिया था। एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सब देशों पर कब्जा कर लिया था। 22 जून 1941 को जर्मनी क्या करता है, सोवियत संघ पर हमला करता है। जर्मन जो है 22 जून को सोवियत संघ पर हमला करता है। हमला करने के बाद में ये भी पलट के इन लोग का साथ जब देता है, तब वो कमजोर हो जाता है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझें, कि किताब में पढ़ने पर नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको इस पर समझा रहे हैं कि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि दूसरा विश्व युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसमें क्या स्थिति किस देश का था। हम लोग का जो भारत था ना, भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन यहाँ पर भारत से भी
बहुत सा सेना को तैयार किया जाता था। 15 रुपया से 20 रुपया सैलरी दे करके नौजवानों को सेना में ले जा करके और ये जर्मन के विरोध में लड़ाया जाता था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ गए ना, जिस समय में हम लोग का भारत गुलाम था, तो जब वहां गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो हिटलर का भारत के प्रति भीतर से इच्छा अच्छा नहीं था। जानता था ना कि वहां का लोग डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ऐसे करके उसने ये कर रहा था। इधर तो ये युद्ध चलिए रहा था, इसी बीच में इस जर्मन में जो है ना हिटलर ऑपरेशन चलाया हुआ था। उस ऑपरेशन का नाम था होलोकास्ट। होलोकास्ट ऑपरेशन के तहत होता था क्या कि जो हिटलर के विरोध में जो वहां का कुछ नेता या कुछ अफसर बोले तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। बहुत दर्दनाक लोग को मौत दिया जाता था। और जो यहूदी लोग थे, यहूदियों को जेल में डाला जाता था और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता। मोटा मोटी 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था हिटलर होलोकास्ट ऑपरेशन से। उसके बाद में दूसरे समुदाय के लोग भी थे, उनको भी देखना नहीं चाहता था। उसका मानना था कि जो पहला विश्व युद्ध जर्मन हार गया है, उसके पीछे यहूदी का ही हाथ है। तो इसीलिए तो ऐसे करके यहूदियों को तो इधर अंदर में मार ही रहा था, ऊपर से ये युद्ध कर रहा था। चारों तरफ जब युद्ध छिड़ जाएगा तो कितना कोई करेगा इधर से। इसी बीच गलती क्या होता है, गलती ये तो करता है इधर यूएसएसआर पर हमला करके, तो इधर से इस पर हमला होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटेन हमला करिए रहा है, फ्रांस हमला करिए रहा है और इटली भी इस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर अमेरिका चुपचाप टुक टुक देख रहा है, जो हथियार मांग रहा है उसको हथियार दे रहा है और देख रहा है। करते धरते क्या होता है, ये जापान 30 अप्रैल जापान जो है ना 7 दिसंबर को क्या करता है, पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। पर्ल हार्बर क्या है, अमेरिका का वहां पर सेना रहता था। अमेरिका का उसमें बहुत सा विमान था जिसको ये नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद में क्या होता है, अमेरिका भी करता है मोटा मोटी 7 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को अमेरिका भी इस युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद जाता है। कूदने के बाद में अमेरिका क्या करता है, इस सब लोग को पूरा मजबूत कर देता है। उधर से अमेरिका ऊपर से भी इन लोग को सपोर्ट है, इधर इसको तो ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं था। अगर ये रशिया से युद्ध नहीं करता ना तो रशिया इसको सपोर्ट कर देता और ये सब लोग पर विजय प्राप्त कर लेता। ब्रिटेन पर भी जो है हिटलर कब्जा कर लेता। लेकिन ये क्या किया था कि रशिया से भी युद्ध कर लिया था, तो चारों तरफ लोग कहते हैं कि डायनो रहती है तो घर बकसती है। तो ये बकसना किसी को नहीं चाहता कि समुच्चय पर कब्जा कर ले, इसीलिए फंस गया। फंसने के बाद में क्या होता है, पर्ल हार्बर पर जब हमला होता है उसके बाद में क्या करता है, 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना जो इसका बैंकर है ना यहाँ तक पहुंच जाता है। और जब इसको पता चलता है कि आ गया है सोवियत सेना जो है, सोवियत का जो सेना है वो पहुंच गया है, इसको घेरा गया, इसको बंकर के पास आ गया। अभी अपना हार निश्चित समझ जाता है, तो समझदार रहता है, तो क्या करता है, एक बंकर में जाकर के अपने पत्नी के साथ, जो नया शादी हुआ था अभी, तो उसके साथ आत्महत्या कर लेता है। और इसके आत्महत्या करने के बाद में क्या होता है, जर्मन सरेंडर कर देता है। तो इधर का जो यूरोप का जो एरिया है तो ठंडा जाता है, लेकिन इधर वाला जो एरिया है जापान नहीं मान रहा है, तो युद्ध किए जा रहा है, बम बरसाए जा रहा है, कभी चाइना पर मार रहा है, कभी जो छोटे छोटे देश थे उन लोग पर मार रहा है। तो अब इस पर क्या करता है, अमेरिका 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम मारता है हिरोशिमा को। इसका जापान का कमर तोड़ देता है, लेकिन बहुत अंतर था, सब नहीं माना। तो फिर 9 अगस्त को, 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम मारता है। तब तो जापान जाके हाथ उठा देता है और लास्ट में 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर बम गिरता है 9 अगस्त को नागासाकी पर, तो 2 सितंबर 1945 को जो आत्मसमर्पण किया, इसी के साथ में ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। तो आपने ये टोटल कहानी के तरह जो दूसरा विश्व युद्ध के बारे में देखा, ये आपको हमेशा याद रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।